आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या। आप सोचोगे आपको आता है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या। आप मुझे लग जाओगे एक्सप्लेन करना है एलिमेंट्री कैनाल, हाँ जी उसमें ये होता है वो होता है, बट आप भूल जाओगे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब बेसिक उसकी डेफिनेशन क्या है। आपको पूछ लिया टीचर ने होता क्या, आप तो अगला लग जाओगे सुनाने एलिमेंट्री कैनाल मैम मुझे सब आता है यही होता है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन क्या है, वो बेसिकली होता क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पता क्या होता है आपको, क्या है ना, आपको तीन मेन वर्ड्स याद रखने हैं। एक तो ब्रेक, जो भी हमारा फूड है जो वो होता है उसको हम च्यू करते हैं, वो स्मॉलर पार्टिकल्स स्मॉलर उसमें ब्रेक होता है। उसके बाद जो भी हमारा फूड में जो भी हमारा मिनरल सॉल्ट विटामिन फैट प्रोटीन जो कुछ भी है वो सब एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है वो रिमूव होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में यही होता है, एक तो हमारे फूड का ब्रेक डाउन होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उसका रिमूवल होता है। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है मेनली बना होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन्स का। एलिमेंट्री कैनाल से आप क्या समझते हो। एलिमेंट्री कैनाल, मेरे पास डायग्राम नहीं है बट आप समझो कि आप अच्छे से नोट्स देख सकते हो, मैं आपको एक ओवरव्यू भी दे रही हूँ साथ में, तो एक काम तो आएगा ही। ठीक है, वो अलग बात है, मेरे पास डायग्राम्स नहीं है, पर ठीक है आगे चल के आई विल इम्प्रूव। और उसके बाद होता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है उसको जो हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल हमारा शुरू होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड इट एंड्स इन एनस। ठीक है, तो माउथ से शुरू होता है और जो भी मतलब उसके बाद ये जाता है हमारे मतलब फेरिंक्स में, ईसोफेगस में, हमारे स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और एनल कैनाल के थ्रू वो पास आउट हो जाता है वेस्ट मटेरियल। तो एलिमेंट्री कैनाल आपको पूरा लग गया ना पता कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनल कैनाल पे वो एंड कर जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या होता है, जो भी मतलब जूसेस रिलीज़ करता है, जो भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करते हैं, इनका मेनली सिक्रेशन प्लाना ढमकाना यही काम होता है इनका। ठीक है, तो क्या क्या होता है हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक तो हमारे आगे सलाइवरी ग्लैंड्स आ गया, पेनक्रियाज आ गया, लीवर आ गया, गॉल ब्लैडर आ गया। ठीक है, ये सब आता है हमारा, आगे चल के हम चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रक्चर। एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले तो आपको अपनी बॉडी में 3 मेन रीजन्स आपको पता होना चाहिए, उसी बेसिस पे ये पूरा चैप्टर चलेगा आगे। तो मैं आपको 3 मेन रीजन्स बता देती हूँ। पहले ये आप एक इंसान मानते चलो रफ सा, ठीक है तो ये यहाँ तक जो ये इसकी चेस्ट तक का रीजन है, ये इस रीजन को बोलता है थोरेसिक। ठीक है, थोरैक्स रीजन हम इसे कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट रीजन हमारे पास आता है एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन, और ये जो होता है मेनली जो स्टमक वगैरह का एरिया है, इंटेस्टाइन वगैरह का एरिया, ये जो है उस वो सब जो है एब्डोमिनल रीजन में आते हैं। उसके बाद जो हमारे पेल्विक रीजन, तो आपको पता ही होगा कि मतलब जो भी हमारा वेजाइनल एरिया जहाँ है उसको आपने सुना भी होगा पेल्विक बोन्स, तो वो ही वहीं पर होती हैं, तो आप रिलेट कर सकते हो, तो वो होता है पेल्विक रीजन। ठीक है, उसके बाद जो है थोरेसिक और थोरैक्स और एब्डोमिन, मैं इसको थोरेसिक क्यों कह रही हूँ बार बार, बट ये थोरैक्स है। ठीक है, थोरैक्स और एब्डोमिनल रीजन को हमारा सेपरेट करता है डायाफ्राम, सेपरेट करता है चेस्ट के नीचे वहाँ पे है ना, तो डायाफ्राम हमारा सेपरेट करता है। ठीक है, ये तो आपको लग गया पता। और उसके बाद जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल लगी ना पता, ये हमारा पूरा ऐसे जा रहा है, हमारे माउथ आ रहा है, फिर इसमें हमारा फायरिंग्स आ रहा है, ईसोफेगस आ रहा है, जो भी हमारा स्टमक आ रहा है, इंटेस्टाइन आ रही है, ये सब की लाइनिंग, ये जो बाहर वाली लाइन है ये किससे बनी है, ये बनी है हमारी ये जो है हमारी बनी है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ये जो हमारी पूरी किससे बनी है, हमारी स्मूथ मसल से बनी है। ठीक है, और ये हमारी स्मूथ मसल से बनी है, तो इसमें जो होता है क्या होता है ईजीली जो हमारा फूड है वो मिक्स होता चलता है, और जो हमारी फूड की प्रॉपर मूवमेंट है वो होती है। मूवमेंट का एक वर्ड है यहाँ बायोलॉजी में जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, तो आपको वही यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद फूड का ब्रेक डाउन कैसे होता है, मेनली दो तरीक़ों में होता है, एक तो होता है मैकेनिकल, एक होता है केमिकल। आप समझते होंगे मैकेनिकल जिसमें कि जो मतलब मैकेनिकल उस प्रोसेस में हो रहा है, जो चूइंग सिंपल चबा रही हो, मैकेनिकल हो गया। केमिकल में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये सब हमारे फूड पैक्ट करते हैं, उसको सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं एंजाइम्स, आगे पढ़ेंगे डिटेल में अच्छे से। और
केमिकल डाइजेशन तो आपको लग गया पता, जिसमें जो हमारा जो भी हमारे एंजाइम्स वगैरह रिलीज़ होते हैं और ये फिर वही अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं हमारे विटामिन, फैट, मिनरल, जो भी सब कुछ है उसको, ठीक है। और उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम हम पढ़ेंगे आगे कि मतलब कोई ग्लैंड्स हैं उनसे सिक्रेट हो रहे हैं, कोई डक्ट है उनसे सिक्रेट हो रहे हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एक तो एलिमेंट्री किनाल, एक एक्सेसरी ऑर्गन। किनाल का तो आपको लग गया पता, जो हमारा माउथ से ऐसे जो हमारी बुक में प्रॉपर डायग्राम है ना, माउथ से शुरू होती है और वो सब चलता है, स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन, फेरिंक्स, स्टमक वगैरह वगैरह, वो सब आ गया। किनाल पाइप वाला सिस्टम आ गया उसमें। और ऑर्गन्स कौन सा, हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स, एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 मेन सलाइवरी पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद होता है पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब, ठीक है। एलिमेंट्री किनाल हमारी शुरू होती है माउथ से और एंड कहाँ करती है, एनस से। मतलब हमारा जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल है, हमारा फीसेस है, पोप, यहाँ से एक्सक्रीट होता है। और माउथ में कौन सा ब्रेक डाउन होता है, च्यूइंग एक मेन है जो कि केमिकल भी होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे यहीं पे प्रेजेंट है, केमिकल भी होता है बट जो कि हमारे फूड को सॉफ्ट करते हैं। और उसके बाद जो है मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे, जिसमें हम खाने को सिंपली चबाते हैं। और इसमें पार्ट्स पढ़ते हैं एलिमेंट्री किनाल की। यहाँ पे मुझे डायग्राम बनानी चाहिए थी पर आप बुक में देख सकते हो। इसमें आता है माउथ, फार्निक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। और एक्सेसरी ऑर्गन्स आपको लग गया पता, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में प्रेजेंट। पेनक्रियाज है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है। उसके अलावा आता है हमारा वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री किनाल, सिरोसा है, स्मूथ मसल है, सब मिकोसा है और मिकोसा है। सिरोसा आउटर मोस्ट होती है जिसको हम एडवेंटिशिया भी बोलते हैं। और आउटर मोस्ट है तो उसका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन काम होगा। हमको पता है, मतलब जहाँ भी हम देखते हैं सेल में आउटर मोस्ट का देख रहे हैं, क्या काम है, प्रोटेक्शन का काम है। तो वही आउटर मोस्ट आ रहा है, प्रोटेक्शन का काम है। स्मूथ मसल का क्या काम होता है, हमने यहाँ जैसे भी पढ़ा था। स्मूथ मसल जो है हमारा फूड का मूवमेंट मतलब पेरिस्टाल्सिस में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आता है सब मिकोसा, ठीक है। सब मिकोसा किस काम का होता है, ये जो हमारी ब्लड, जो हमारी नर्व्स होती है वो किसके अंदर होते हैं, सब मिकोसा के अंदर, ठीक है। और मिकोसा क्या होता है, सब मिकोसा तो लग गया पता, इसमें जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होंगी। बट जो मिकोसा होगा जो होते ये क्या करता है, ये जो है हेल्प करता है इन द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड डाइजेस्टिव जूसेस में से हेल्प करता है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैं जल्दी से पानी पी ली तो मुझे खांसी लगी, तब तक आप ये पूरा पेज देखो, इसके नोट्स बनाओ या रिवाइज़ करो अच्छे से। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वॉल ऑफ एलिमेंट्री किनाल लग गया पता, सिरोसा जिसको एडवेंटिशिया बोलते हैं। आप अपने मन में बोलते चलो, पहला हमारे पास सिरोसा, ठीक है। दूसरा है हमारे पास स्मूथ मसल, तीसरा है हमारे पास सब मिकोसा और अगला है मिकोसा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पहली लेयर, हम पढ़ेंगे जो कि हमारे पास एडवेंटिशिया या फिर सिरोसा। आप याद करो कि होता क्या, अपने मन में जल्दी से बताओ ये होता क्या है। ये होता है आउटर मोस्ट किस काम का, आउटर मोस्ट का काम होता है प्रोटेक्शन। और ये जो हमारे मतलब जो भी हमारे थोरासिक ऑर्गन्स हैं उनको कवर करती है, किससे कवर करती है, लूज फाइब्रस टिश्यू से कवर करती है। और एब्डोमिनल रीजन में जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो सब सिरोसा से कवर्ड होते हैं, ठीक है। अब सिरोसा के अंदर ही हम पढ़ते हैं पेरिटोनियम, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन है और कह सकते हैं कि लार्जेस्ट मेम्ब्रेन है ऑफ द लार्जेस्ट सिरोसा मेम्ब्रेन है, किसकी, लार्जेस्ट सिरोसा मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी, ठीक है। उसके बाद आता है कि मतलब जो पेरिटोनियम में जो है ये क्या करती है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन जो है क्लोज्ड सैक बनाती है एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी तो लग गया आपको पता, हमारी बॉडी का एक रीजन टाइप समझ लो, जिसमें जो ऑर्गन्स हैं वो कवर्ड होता है क्लोज सैक से, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा पेरिटोनियम है ये किस काम का है, ये मतलब क्या क्यों है, ये जो मेम्ब्रेन है ये किस काम का है, एक तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है इसमें, मतलब फ्रिक्शन को प्रिवेंट करती है। उसके बाद आता है
पेरिस्टाल्सिस कराती है। और हमने पढ़ा ना कि मतलब पेरिटोनियम में जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्लोज्ड सैक में कवर्ड होते हैं, ठीक है। तो वो क्लोज सैक में क्यों कवर होता है? क्योंकि जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो पेरिटोनियम के अंदर कवर्ड होते हैं। वहाँ पे जो होता है पेरिटोनियम के अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड होता है थोड़ा सा, ठीक है, जो कि ऑर्गन्स को जो होता है स्मूथली मतलब उनका जो भी है फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है, ठीक है। और उसके बाद है कि मतलब ऑर्गन्स को जो है थोड़ा सा मतलब मुझे तो एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा यार, अच्छे टीचर थे बट ठीक है, मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, अभी मेरा पहला लेक्चर, आगे आगे आई विल इम्प्रूव। अभी जो आप मेरे को अपना एक फेलो मेट समझो, अपना क्लासमेट ही समझो, जो कि आपको नोट्स रिवाइज़ करा रही है, अगर आपको नहीं आता तो डिटेल में एक्सप्लेन करवा रही है, ठीक है। उसके अलावा पेरिटोनियम मैं ये वाला कवर करी तो मैं अच्छे से समझाऊँगी, चाहे मुझे टाइम ही क्यों ना लगे। तो क्लोज सैक में आपने पढ़ा होगा कि आपने ना देखा होगा कि जैसे हमारा जो बेबी है ना यूट्रस में कवर्ड होता है, उसके बाहर जो एक लेयर होती है, ठीक है, उसमें कुछ फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। तो वो फ्लूइड्स भी कुछ काम कराते हैं कि मतलब जो भी है फ्रिक्शन या फिर प्रोटेक्शन जो कुछ भी कराता है, ठीक है। वैसे ही जो हमारे एब्डोमिनल रीजन में जो होता है कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्टमक वगैरह वगैरह, उनके अराउंड भी पेरिटोनियम लेयर होती है, उसमें पेरिटोनियम फ्लूइड होता है जो कि प्रोटेक्ट कराता है, कि इसमें लुब्रिकेशन में हेल्प कराता है, ठीक है, और प्रोटेक्शन में, इम्यून रिस्पॉन्स में, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स में, और फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है, और जो भी अच्छे से मूवमेंट होने देता है, थोड़ा हमारा ऑर्गन्स को स्ट्रेच होने अंदर होने देता है, ठीक है। और हमारा इसका फंक्शन लग गया, फंक्शन क्या होगा, एक तो फिज़िकल बैरियर है, एक बाउंड्री है इसकी, ठीक है, मतलब एक एज अ बाउंड्री काम करता है, फिज़िकल बैरियर है अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। और उसके बाद ये जो भी हमारे इन्फेक्शंस हैं उनको स्प्रेड होने से बचाता है, ठीक है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, जो हमने यहाँ पढ़ा वही फंक्शन भाई सेम ही। एक बार तुमको ये याद हो गया कि पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, उसका क्या क्या होता है, आप तुम चिपका सकते हो कि पेरिटोनियम का भी वही हो गया। पेरिटोनियम की लेयर्स क्या होती है, एक होती है पेराइटल, एक होती है विसरल। पेराइटल क्या होता है, पेराइटल पेरिटोनियम कहाँ होती है, जो हमारी मतलब एब्डोमिनल वॉल है उसकी लाइन्स होती है। एब्डोमिनल वॉल की जो लाइन है, ये वाली एब्डोमिनल वॉल जो है दैट इज़ लाइंड बाय पेराइटल पेरिटोनियल, ठीक है। एब्डोमिनल रीजन आप समझते हो, उसकी एब्डोमिनल वॉल होगी, जो वॉल है वो किससे लाइंड है, वो है लाइंड पेराइटल पेरिटोनियल से। उसके बाद आता है विसरल पेरिटोनियल। विसरल का मतलब वो पेरिटोनियम में तो लग गया आपको पता है, पेराइटल में कि मतलब जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है उसकी लाइन होती है। ओ माय गॉड, इतना आसान को मैं ऐसे कन्फ्यूजिंग क्यों कर रही हूँ, पर आप समझो भाई, मैंने लिखा हुआ है इतने आसान नोट्स, इतने मैंने डिटेल में अच्छे से बनाया, आप यहीं से देख लो, उतना ही काफ़ी है, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं ये। उसके बाद विसरल ऑर्गन्स, जो हमारे ऑर्गन्स है, जो हमारा स्टमक है, एब्डोमिनल रीजन में हमारा स्टमक है, वो जो हमारा किससे कवर है, वो हमारा विसरल पेरिटोनियल से कवर्ड है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ ऑर्गन्स। तो सबसे पहले आता है इंट्रापेराइटल ऑर्गन्स। इंट्रापेराइटल ऑर्गन्स होता है कम्प्लीटली कवर्ड बाय विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। कम्प्लीटली कवर्ड का मतलब क्या आता है, कम्प्लीटली कवर्ड का मतलब है चारों तरफ से जो हमारा ऑर्गन है वो चारों तरफ से कवर्ड है। तो कि जो हमारा थोरासिक और उसके बाद आता है हमारा एब्डोमिनल और उसके बाद आता है हमारा पेल्विक, ठीक है। तो जो हमारा एब्डोमिनल रीजन में जो हमारा ऑर्गन है जो है वो कम्प्लीटली कवर्ड है। कम्प्लीटली कवर्ड का मतलब वो कहीं बीचों बीच होगा, क्योंकि साइड में कवर्ड होता था वो एक साइड से तो कवर नहीं होना था, या कहीं यहाँ जो पेल्विक रीजन है इसकी यहाँ जैसे प्रेजेंट होता है तभी वो चारों साइड से कवर नहीं होता, बट चारों साइड से कम्प्लीटली कवर्ड है। तो कम्प्लीटली कवर्ड का मतलब हो कि बीचों बीच आएगा, ठीक है। तो बीचों बीच क्या आता है हमारी, वो यहाँ जैसे क्या होता है, स्टमक होता है, लीवर होती है, इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। उसके बाद आता है रेट्रोपेराइटल ऑर्गन्स। रेट्रोपेराइटल का मतलब है ये खाली फ्रंट साइड से कवर्ड होता है, ठीक है। फ्रंट साइड से कवर होने का मतलब क्या है कि एक साइड से ये एक साइड से जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है ना उससे चिपके हुए हैं। तो यहाँ जैसे कौन सा ऑर्गन होता है, यहाँ पे आता है हमारा किडनी, ठीक है। और फिर स्टमक के पीछे आप देखोगे जो हमारा मतलब बैक है ना हमारी,
तो वहाँ पे जो होता है क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे हमारा मतलब पीछे को हमारा प्रेजेंट होता है पैनक्रियास, और भी होते हैं, पैनक्रियास प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, तो आगे से तो वो कवर किससे, आगे से फ्रंट साइड से वो कवर हो रहा है, किससे कवर हो रहा है, विस्ट्रल पेरिटोनियल से कवर हो रहा है। ठीक है, बट पीछे से कवर नहीं होता, तो सिर्फ एक साइड से कवर हो रहा है, मतलब फ्रंट साइड से कवर होता है। तो फ्रंट साइड से कवर होने का मतलब है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स जो थे हमारे सिर्फ फ्रंट साइड से कवर होता है। इंट्रा मतलब चारों साइड से कवर है। और पेल्विक ऑर्गन्स, जो हमारे पेल्विक ऑर्गन्स हैं, ये हमने पढ़ा कि हमारा पेल्विक रीजन है। ठीक है, ये हमारा एब्डोमिनल रीजन। और जो हमारे पेरिटोनियम होते हैं वो खाली एब्डोमिनल रीजन के जो ऑर्गन्स हैं उनको लाइन या फिर कवर करती है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ जैसे कोई ऑर्गन्स है, यहाँ जैसे हमारा कौन सा ऑर्गन है, यहाँ पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला मान लो ऑर्गन है कोई, तो ऊपर से तो ये कवर होगा पर नीचे से कवर नहीं होगा। किससे कवर नहीं होगा, जो हम पढ़ रहे हैं पेरिटोनियम पढ़ रहे हैं, तो इससे जो खाली ऊपर से कवर होगा, नीचे से कवर नहीं होगा। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। और उसके बाद आता है जो हमारे मतलब उसके बाद हम एक हमारा अगला टॉपिक है कि जो हमारे पेरिटोनियम होता है उसमें कुछ स्पेशल फोल्ड्स होता है। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल फोल्ड्स होता है। मान लीजिए हमारी मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है उसमें कुछ स्पेशल फोल्ड्स होंगे, कुछ ऐसे ऐसे फोल्ड्स होंगे स्पेशल। ठीक है, तो ये अब हम पढ़ेंगे कि ये मतलब ये फ़ोल्ड्स किस काम के होते होंगे। आप गेस करो कि मतलब किस काम के हो सकते हैं ये फ़ोल्ड्स। हो सकता है कि मतलब इनमें कोई क्या मतलब किस काम के हो सकते हैं भाई, या तो कुछ स्टोर कर सकते हैं ये। ठीक है, अब भी पढ़ते हैं हम, ठीक है, किस काम के होता है। स्पेशल फोल्ड, दो इंपॉर्टेंट फोल्ड है हमारे पास। कितने, दो इंपॉर्टेंट फोल्ड है हमारे पास। एक तो है मिसेंट्री, एक तो है ग्रेटर ओमेंटम। जो हमारा मिसेंट्री पेरिटोनियम फोल्ड है वो क्या किस काम का है, पहले तो वो है कहाँ पे, वो है इंटेस्टाइन और बैक वॉल के बीच में। ठीक है, बैक वॉल से क्या समझते हो, जो हमारी पीठ है, पीठ बैक है ना हमारी, और जो हमारी इंटेस्टाइन है उसके बीच में ये फोल्ड प्रेजेंट है। ठीक है, किस काम के हैं ये कैरी करते हैं ब्लड वेसल्स को कैरी करते हैं ये। उसके अलावा जो हमारी इंटेस्टाइन है उसको अपनी जगह टिकाए रखते हैं, उसको खिसकने नहीं देते। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रेटर ओमेंटम। ये हमारा ये हमारा कहाँ पे है, पहले तो ये हमारा स्टमक, फ्रॉम स्टमक हैंग्स ओवर इंटेस्टाइन। ये हमारा स्टमक पे है, और ये इंटेस्टाइन के मतलब इंटेस्टाइन पे भी है, आप समझ सकते हो, हैंग्स उस पर लटका होता है। किस काम का है, ये करता है स्टोर फैट को स्टोर करता है और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, दो हमारे पास स्पेशल फोल्ड है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के, मिसेंट्री, ओमेंटम। एक तो हमारा इंटेस्टाइन और बैक वॉल के बीच में, और इसका फंक्शन क्या है, ये जो इंटेस्टाइन को अपनी जगह टिकाए रखता है और ब्लड वेसल्स कैरी करता है। दूसरा फोल्ड है हमारे पास स्टमक, और जो हमारा इंटेस्टाइन पे हैंग करता है। ठीक है, ये जो है हमारा फैट स्टोर करता है और प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को। ठीक है, तो और पेरिटोनियम पढ़ रहे थे ना हम, तो आपको लग गया पता, इसके फोल्ड्स लग गए पता, इसकी पोजीशंस भी लग गई पता कि मतलब कुछ ऑर्गन्स जो होता है कैसे कवर होते हैं, कुछ कैसे कवर होते हैं। ठीक है, और पेरिटोनियम होता क्या है, ये हमारे पास लार्जेस्ट सिरोसा मेम्ब्रेन है। सिरोसा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑर्गन है। ये कहाँ पे होती है, ये मेनली होती है जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे होती है। ओके, और इसी के साथ हमने जो है हमारी एलिमेंट्री किनाल की जो 4 वॉल्स हैं उनमें से एक हमने अच्छे से कवर कर लिया। नोट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत डिटेल में है, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ये 3 पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में।